जी महाराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की स्थिति ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी ऊपर बताई गई है। गुरु जो होता है उस शब्द का तात्पर्य है गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश की ओर। हर व्यक्ति इस जीवन में, इस लौकिक जीवन में ये सोचता है कि ये मेरा है, जबकि कुछ समय के पश्चात सारी चीज़ें उससे छूटने वाली होती हैं। कुछ भी इस संसार का, अर्थात उसका शरीर भी उसका नहीं रहता, सारी चीज़ें लुप्त हो जाती हैं। इसके पश्चात जो सार्थक सहयोग करता है, जिसकी बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति जो है परम कल्याण की ओर अग्रसर होता है, वो गुरु ही होता है। प्रकृति और ईश्वर के मध्य जो अंतर है वो गुरु ही प्रकट कर सकता है। गुरु ही ये बता सकता है कि इस तारतम्य से, इस मार्ग से आपका कल्याण हो सकता है। बिना गुरु बिनु भौरित तरह न कोई, जो सहाय शंकर सम हो। गुरु के बिना जो है इस भाव सागर से कोई भी पार उतरने में संभव नहीं है। बिना गुरु के कोई भी जो है ये जो अंधकारमय जगत है इससे तर नहीं सकता। इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत अनिवार्य दशा है। परम तत्व ही गुरु है। बिना परम तत्व के व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान और गुरु दोनों खड़े थे। भगवान ने ही बता दिया कि हमसे भी श्रेष्ठ गुरु है, इसलिए पहले आप गुरु के चरणों का स्पर्श करें या उनका नमस्कार करें, इसके पश्चात हमारी स्थिति बनती है। इसलिए जब भगवान ने ही, प्रभु ने ही, ईश्वर ने ही ये बताया कि इस सृष्टि का परम तत्व गुरु ही है, परम ऊर्जा गुरु ही है, ईश्वर से भी बढ़ करके है, तो इसलिए व्यक्ति को गुरु करना अनिवार्य हो जाता है। बिना गुरु किए उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति जो हमारा लक्ष्य है इस जीवन का, उसकी प्राप्ति गुरु के ही माध्यम से हो सकती है। बिना गुरु किए, बिना गुरु के निर्देशन हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु करना बहुत ही आवश्यक है। और वर्तमान समय में गुरु पूर्णिमा का जो बहुत बड़ा पुनीत अवसर आ रहा है, जिसकी मान्यता वेद व्यास के समय से चली आ रही है। इस दिन सारे शिष्यगण अपने गुरु का पूजन करते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं, उनके चरणों का अभिषेक करके उस जल को पान करते हैं। और इसके साथ ही चंदन के माध्यम से, धूप के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से, माला के माध्यम से, अनेकानेक माध्यमों से उनका पूजन होता है। और जो भी यथाशक्ति जो दान कर सकता है, क्योंकि धर्म भी बिना धन के संभव नहीं है, इसलिए गुरु को जो है कुछ न कुछ दान देना शिष्य का कर्तव्य होता है। और ये कहा गया है कि हरय शिष्य धन शोक न हरय। शिष्य का धन हरने वाला गुरु वास्तविक गुरु नहीं होता है। जो यथाशक्ति, जो अपने अनुसार जो है शिष्य अपने गुरु को धन संपदा दे, वही पर्याप्त है। और यदि गुरु लोभवश शिष्य के प्रति जो है शिष्य करता है, तो निश्चित रूप से यह कल्याणकारी नहीं है। केवल गुरु के हृदय में शिष्य की कल्याण की भावना होनी चाहिए, और शिष्य के मन में गुरु के प्रति एक कर्तव्य की भावना होना चाहिए कि हमारे गुरु जी ये धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारा भी कल्याण होगा, सृष्टि का भी कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा। इसलिए इसमें धन की आवश्यकता है, और इसके लिए हम उनको धन दे रहे हैं। पूर्ण रूप से त्याग की वृत्ति वाला शिष्य ही जो है परम अभीष्टित पद की प्राप्ति करता है।
यदि उसके अंदर ऐसी भावना नहीं है तो निश्चित रूप से वह गुरु का सही शिष्य नहीं है। इसलिए संपूर्ण त्याग, संपूर्ण न्योछावर की भावना रखते हुए गुरु की शरणागत जब शिष्य होता है और गुरु उसके कल्याण की इच्छा रखता है, उसके कल्याण के लिए प्रयास करता है, तो यही गुरु शिष्य की परंपरा सार्थक रूप में आती है। और इससे गुरु शिष्य का तो कल्याण होता ही है, इसके साथ ही जो सृष्टि है, जो देश देशांतर है, उसका भी कल्याण संभव होता है। तो ये गुरु पूर्णिमा का दिन परम सौभाग्य से जो प्राप्त होता है, उस दिन हमें निश्चित रूप से गुरु के पास जाना चाहिए और यथाशक्ति उनका पूजन करके, यथाशक्ति उनको दान करके उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा होनी चाहिए उनकी सेवा के माध्यम से। और इस दिन निश्चित रूप से सभी शिष्यगण अपने अपने गुरुओं के पास जाएं और उनका पूजन अर्चन वंदन करके और उनकी सेवा शुश्रूषा करके यथाशक्ति उनको दान दे करके और प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। जिनके गुरु इस लोक में नहीं हैं, उनको जिस आश्रम के वो गुरु हैं वहाँ पर जाना चाहिए। और पूर्व काल में तो ऐसी परंपरा थी, उनकी खड़ाओं का षोडशोपचार पूजन शिष्य करता था, लेकिन वर्तमान समय में अनेक ऐसे साधन हो गए हैं जिनके माध्यम से गुरु की पूजन अर्चन वंदन किया जा सकता है और उनकी फोटो को रख करके हम उनका पूजन कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। यदि आश्रम जाना संभव नहीं है तो हम अपने घर में ही फोटो के माध्यम से उनका पूजन अर्चन वंदन कर सकते हैं और उसका पुण्य जो है उसी प्रकार से हमको प्राप्त होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके गुरु इस संसार में नहीं, लेकिन उनका पूजन तो निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा जो है निश्चित रूप से वरदान देने के लिए, शिष्य का कल्याण करने के लिए इस लोक में निरंतर विराजमान रहती है। ये गुरु एक बहुत बड़ी अलौकिक और परमार्थिक परंपरा है, जिसका निर्वहन हर शिष्य का परंपरागत रूप से या प्रतीक रूप से निश्चित रूप से करना चाहिए।